नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और एसडीएम नगर पहुंचे हैं। शर्मा चौक चौधरी महेंद्र प्रताप आज यहाँ पहुंचे हैं विजय प्रताप के समर्थन में वोट मांगने। चौधरी महेंद्र प्रताप आज यहाँ पहुंचे हैं, देख सकते हैं, और विजय प्रताप के समर्थन में वोट मांगने काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वोट की अपील करते हुए। और अनिल तंवर यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं। जित्ते तंवर यहाँ पर मौजूद हैं, कपिल तंवर यहाँ पर मौजूद हैं, रोहतास यहाँ पर मौजूद हैं, और जो सभा को संबोधित कर रहे हैं कैलाश विदुड़ी, हरिंदर वडाना यहाँ पर मौजूद हैं, जिला पार्षद, और कैलाश तंवर यहाँ पर अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये देख सकते हैं फरीदाबाद काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। चौधरी महेंद्र प्रताप के पुराने समर्थक हैं, पुराने दिग्गज नेता हैं बड़े विधानसभा क्षेत्र के। अभी पीछे अर्धनग्न होकर आधे कपड़े पहनकर देख सकते हैं फरीदाबाद आंदोलन करें, लेकिन ये सुनते हैं। सेवादार बोल रहे हैं, एक बार भी वहाँ अपनी बिरादरी अपने उन सरदारी के बीच में नहीं पहुंचे। अगर वहां पर मैं उनसे चैलेंज करता हूँ, कोई एक भी हो तो उन्हें समर्थन देते, देहात का तो सम्मान कर नहीं सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, और यहाँ पैराशूट कैंडिडेट बन करके यहाँ हमारे बीच में आ गए हैं कि मैं सेवादार बनने आया हूँ। भाई हमें ऐसा सेवादार नहीं चाहिए, हमें हमारे बीच का ही सेवादार चाहिए। एक और बात मैं बता दूं, अभी आपको जानकारी में ले आऊं, फाइनेंस कमेटी नगर निगम की कमेटी होती है जो बिल जारी करती है, उसके चेयरमैन रहे ये साहब। तो आपके आसपास भी अगर उस दौरान जो चेयरमैन रहे अगर कोई ट्यूबवेल लगी हो, आप अंदाजा लगा सकते हो लगभग कितने की लगी होगी? हो कोई साथी बता पाएगा कि लगभग एक सरकारी ट्यूबवेल का क्या बजट है जो टेंडरिंग होती है? 10 हमारे राणा साहब अपने जिला पार्षद जी कह रहे 10 लाख, मैं कहता हूँ 10 से 15 लाख मान लो आप उसे कि 10 से 15 लाख में ट्यूबवेल लग जाएगा। उनके कार्यकाल में अगर करप्शन हुआ हो तो लगभग कितना अमाउंट का बिल जारी कर सकते हैं वो? कोई भी आइडिया दे सकता है? लगभग यहाँ पे उपस्थित कोई भी साथी कितने का बिल जारी हुआ होगा? 1 करोड़, दुगना, 3 गुना, 90 लाख रुपए उस ट्यूबवेल का अगर बिल जारी हुआ है। आप भी वैसे आरटीआई लगा लेना, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड की बातें कह रहा हूँ। एसडीएम नगर जो वकील होती है उसके आसपास ट्यूबवेल लगे, उनके बिल जो जारी हुए वो 90 लाख रुपए ट्यूबवेल का बिल जारी हुआ। भाई ऐसे कौन से हीरा मोती लगा दिया उन ट्यूबवेलों में? कौन सी वो गंगा धारा निकल रही है उनसे जो 90 लाख रुपए में लगी? एक और बात उनके करप्शन संबंधी भी बताऊं, एक इंटरलॉकिंग टाइल का काम हुआ, 3,73,000 के करीब बिल जारी हुआ उनका। 3,73,000 का तो टेंडर था जो बिल जारी ठेकेदार को होना था, लेकिन लगभग कितना क्या करप्शन कर सकता है कोई इंसान उस बिल में? 3 को 6 लाख बना सकता है, 12 लाख बना सकता है, 15 बना सकता है। उस इंटरलॉकिंग टाइल का जो बिल जारी हुआ ना इन महोदय से, वो हुआ पूरे 2 करोड़ कुछ रुपए का। अंदाजा लगा सकते हो? और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा बात है, ये सारी बातें मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आरटीआई से निकले हुए जो बिल है उनके बिहार से कह रहा हूँ। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि दूध की रखवाली के लिए ऐसी बिल्ली को उठाना है जो आते ही झटका मारेगी, पी जाएगी, आप लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आने देगी, या वाकई में अपने बीच के एक ऐसे सेवक को बिठाना है जो आपके बीच का है, आपके बीच रहता है, जहां आप रात के 12 बजे भी जाके घंटी बजाओगे ना वो आपके लिए उठ के आएगा। घंटी हमारे पास से साफ कह रहे घंटी है नहीं, दरवाजा खोलो और चीजें अंदर जाओ, वो आपके लिए हाजिर होगा। अभी पीछे हमें 10 साल के लिए एक और समाज सेवी का मिली, यहीं से आप लोगों ने देखा होगा उन्हें जरूर। उनकी मैं थोड़ी सी वो बताऊं, उनके पास बिजली की शिकायत करने के लिए पहुंचे लोग, बहुत ज्यादा रात का समय नहीं था, लगभग 8:30-9 का टाइम था। विधायिका थी उस टाइम पे, आज भी है। उन्होंने पता क्या किया, उन लोगों को पुलिस बुला के अरेस्ट करा दिया। तो ऐसे समाज सेवक चाहिए क्या हमें? आवाज नहीं आई। हमें ऐसे समाज सेवक चाहिए जिनके पास हम जाए और पुलिस बुला के हमें अरेस्ट करवा दे? हमें कैसे समाज सेवक चाहिए? हमें ऐसे समाज सेवक चाहिए जो हमारे बीच का ही हो और हमारे लिए 24 घंटे हाजिर रहे। जिस रोड पर अभी ये जी ब्लॉक में जो चढ़ाव लाई है, आपको बता दूं कि ये अनखीर का ही एरिया पड़ता है। ये जी ब्लॉक जो है अनखीर का रिवेन्यू एरिया है।
और जिस रोड पे आप बैठे हुए हो अभी और पीछे बाबूजी विराजमान है, ये रोड अगर मुझे ध्यान है, मैं यहाँ आता था कंटिन्यू लगातार, इस रोड की इमरजेंसी में सेक्टर से कनेक्टिविटी थी या नहीं? इस रोड की सेक्टर से कनेक्टिविटी थी। कोई हारी बीमारी इमरजेंसी हो जाए तो आपको इस कैबिनेट में आगे रोकने की जरूरत नहीं थी। आप पीछे से कोई एम्बुलेंस या कोई और प्रोग्राम, कोई और खुशी का माहौल है तो यहीं से हम ये सुविधाएं ले सकते थे। लेकिन हमारी उन समाज सेवी का, हमारी उन विधायिका जी ने क्या किया, हमारा वो रास्ता ब्लॉक करा दिया, बंद करा दिया, हमसे वो रास्ता छीन लिया। और ये बातें विशेष रूप से बाबूजी के संज्ञान को उस टाइम लाई भी गई थी और ये आश्वासन भी हमें मिला था कि हम जो बेस्ट हो सकेगा इस चीज पे हम करेंगे। तो बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, लेकिन जो बातें मैंने कही है ना, जो भी हमारे विरोधी जो साथी है उनके लिए कही है, वो ऐसे ही सिर्फ चुनाव में प्रचार हो रहा है, झूठ के लिए लिखी कही है। ऑन रिकॉर्ड वो सारी बातें हैं। बेशक मेरे पास आके RTI से देख लो, देख लीजिएगा, नहीं खुद RTI। मैं माइक दूंगा, हमारे फैसला साहब वकील साथी है। थैंक यू कैलाश भाई। कैलाश भाई कहना चाह रहे थे कि बीजेपी का कैंडिडेट है, बाहरी और भ्रष्टाचारी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेताजी चंदीला साहब से अपने विचार रखें। आदर सम्मान के लोग जी ब्लॉक जयनगर की बस्ती के लिए माता बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, पहले तो मैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी का अभिनंदन करता हूँ। अब उन्होंने हमारे बीच सुधार कर हमारे नौजवान साथियों को हौसला अफजाई की और आज की सभा का आयोजन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सोच राज्य ने उसमें इतनी सफल सभा का आयोजन किया है। ये भी बधाई के पास वकील साहब मंत्री जी, अभी जब हम आपसे पहले भेज रहे थे, एक डिमांड है, कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं, जिस सड़क पर हम बैठे हैं सेक्टर वालों ने दीवार लगा दी है, पानी का बंदोबस्त इस तरह खराब कर दिया हमने रखा हमारी। तो मैंने इनसे कहा दिया 1 महीना के दर से मेरे पहला काम यही करेंगे। क्यों? आपको एक बात बताऊं, तो जो महेंद्र प्रसाद का हमने काम पे रखे हैं, तो भोकरी हो, अलखी हो, बड़कन हो, फतेहपुर हो, इन्होंने ही पहल पर शुरू करवाए और जयनगर में भी एक सरकारी स्कूल दिवा रखा है। और जहां तक कामों का ताल्लुकात है, हम जयनगर में ही रहते हैं। सबसे पहले इन्होंने एसएन नगर को पास कराया, उसके बाद सारी मेन रोडों पर फ्लोर लाइन बिछवाई और 208 ट्यूबवेल इन्होंने लगवाए, रेगुलर में पानी लगाए, तो बस्तर भी लगवाए, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उन पर उनकी रिपेयरिंग तक नहीं। तो साथियों, आज उनसे उम्मीद क्या रखते हैं? ऐसे झूठ राजनीति को कांच की हांडी एक बार करती है, बार बार नहीं चढ़ा करते। आप अच्छी तरह देखते हैं, यहाँ का सांसद भारत सरकार का भारी उद्योग मंत्री था, कहीं बच्चे लगाए हो तो मेरे दादे बच्ची बाबू जैसा होता तो गांव जल 10-20 रख सकते थे। भारी उद्योग मंत्री का मतलब पूरे देश का कोटा उनके हाथ में होता है। अरे पूछ के पास पालने में पिछड़ जाते हैं। तब हमारे जयनगर में मंत्री जी ने अपने काल में 1100 करोड़ रुपए लगवाया, तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे, भाई आपने तो महेंद्र प्रताप से पूरा कोटा लगा दिया, तो स्टेट कार्ड कर दिया था। बोले जब मुख्यमंत्री लगा सकता है अपने क्षेत्र में, तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? ये इनकी इंसानियत और शराब है। जब हरियाणा में 5 MLA कांग्रेस में जीते थे, उनमें चौधरी महेंद्र प्रताप थे और भजन लाल के बाद सबसे ज्यादा वोट 67,000 से जीते थे। इस परिवार के बारे में कुछ मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, आप सब जानते, सभी नहीं जानते, ज्यादा समय ला लेते हैं। जो जानकारी बजा के बाद अपने संचार कर रहे थे, तो मेरे बता दी गई है। सम्मान के योग हमारी माता और बहनें, मेरे सभी बंधु साथियों,
सबसे पहले आप लोगों ने मेरे साथियों से एक कार्य बोल दिए होंगे अपन से आरक्षण के विषय में, समस्याओं के विषय में आपसे अपील की होगी। इनका भी मैं आभारी हूँ। स्टेज पर बैठे मेरे सारे साथी। जयपाल को तुमने ऐसा देखा होगा तो बंदी जी हुए तो नौकरी तो सबसे पहले तुम्हें मैं आभार कर दूँ अपने ऋषि का, ऋषि प्रधान जी का, जिन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मिलना भी, आपके दर्शन कराए। आप यहाँ बहुत समय से बैठे हैं। मैं भी पीछे कार्यक्रम में आरक्षण के कार्यक्रम को आप जानते हो, लेट होना स्वाभाविक है, इसलिए भाई क्षमा भी करना। अगर एक आध घंटे में लेट हो गया तो माफ करना। साथियों, अरे भाई इन बच्चों को थोड़ा चुप कर देते ना, कहा बीच बो दिया ये। वैसे सहज रहना, धमकाओ, प्यार से दे दो भाई। साथियों देखिए, 5 तारीख को आप अपने वक्त का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और ये इलेक्शन एक ऐसा निर्णायक इलेक्शन होगा जो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। 10 साल परिवर्तन किया है आप लोगों ने, हमने सबने ही, मैं भी शामिल हूँ। कोई कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा एक अलग विषय है, लेकिन 10 साल परिवर्तन के आप लोगों ने इसको समय दिया है और तीसरी बार ये फिर नकाब ओढ़ के फिर आपके बीच में आ रहे हैं। देखिए, 2 चीज होती हैं। एक तो व्यक्ति जो तुम्हारे बीच में वोट मांगने आ रहा है, किसी पार्टी का भी है, उसका चरित्र कैसा है, उसके कार्य करने की शक्ति क्या है, काबिल व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसका विजन क्या है। दूसरा, वो पार्टी क्या है, उस पार्टी के कार्यक्रम क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या है, उसका इतिहास क्या है। हर चीज को ध्यान में करता है वोटर वोट डालने से पहले। इन 2 चीजों का ध्यान करना चाहिए, ना कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। अगर जो जाति धर्म हिंदू मुसलमान की आड़ लेकर के वोट मांगता है तो मैं समझता हूं वो धोखा करता है आपके साथ। इलेक्शन सरकार किस काम के लिए होती है? बच्चों की नौकरियां, महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, मतलब विकास के नाम पर सरकार होती है और इसीलिए सरकार बनाई जाती है। उन चीजों को छोड़ करके अगर कोई दूसरी चीजों के ऊपर लोगों को गुमराह करके भ्रमित करता है, भावनाओं से खेलता है, तो वो हमारी आपकी वोट का हकदार बिल्कुल भी नहीं है, जो प्रजातंत्र का एक मूल्य के बाद से कुछ। देखिए, 10 साल पहले कर लिया परिवर्तन आप लोगों ने, 10 साल पहले तो हुआ है ना। अब 10 साल का हिसाब तो तुम्हें पहले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले सके। उसके कारण है, पहले तो ये था, पहला जो परिवर्तन हुआ 10 साल पहले, बीजेपी की सरकार बनाई तो ये वादे थे इनके कि 15-15 लाख रुपए तारे खाते में पहुंचा देंगे और पेट्रोल डीजल 35 रुपया में देंगे, 2.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब नौकरियां देंगे। ये वादे थे ना इसे। और गैस का सिलेंडर 300 रुपये में देंगे। ये वादे थे इनके और लोगों ने दे दी दबा के वोट, बदल दिया सारा कुछ। लेकिन अब 10 साल हो गए, 10 साल में पेट्रोल क्या भाव बिक रहा है? 100 रुपए। गैस का सिलेंडर 1000 हो, 800 900 तक की हो। 15 लाख रुपए के लिए शाहजी ने क्या कहा था
कि भाई तो इलेक्शन के जुमले हमने बोल दिए, वोट ले नहीं। कितना बड़ा वो है तो स्वीकार कर लिया जनता के सामने। जनता के सामने स्वीकार करने के बाद तो सजा देनी चाहिए थी, लेकिन दे ही दी जनता ने। भूल गए, पुलवामा ने भुला दिए। जो पुलवामा हो गया ना, चारों तरफ एक वातावरण हो गया कि एक बम मार दिया खाली जगह में, वहां को मार गया। हमारे यहाँ ना उनका आदमी मरा ना हमारा मरा, हमारे फौज के जो शहीद हो गए। लेकिन कैसा वातावरण बना दिया देश में कि भाई देश की बात है, वोट दे दो, देश की बात है। अब मैं पूछना चाहता हूं, सतपाल मलिक तो उन्हीं का गवर्नर है जो कश्मीर में गवर्नर था उस समय जब पुलवामा हुआ है। आरएसएस का कट्टर व्यक्ति है, बीजेपी आरएसएस का। उसके बयान के बाद कोई जगह है तो जवाब देने के लिए? उसने एकाध मैं तो कहा था मोदी जी ऐसा ना करिए, हमें जो बाई एयरलिफ्ट दे दिए, वहाँ ठीक नहीं है ये। उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है। इसके बाद क्या जवाब है उसके पास? या बयान के बाद उसके ईडी और लगा दी उसके पीछे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ढंग से भ्रमित हुए हैं हम, जो नहीं होना चाहिए पढ़ाई का समझदार आदमी। तीसरी बार भी भ्रमित हो गए, दूसरी बार तो वो हो गए, तीसरी बार मंदिर ने कर दिया जाता कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, राम को छत दे दी 500 साल में। यही था ना? अरे भले आदमी हो, अगर राम ईश्वर है तो राम ईश्वर तो दुनिया को छत देता है। हम तो मुझे छत देने वाले कौन हैं? और राम एक आदमी है तो फिर क्यों मंदिर बढ़ा रहे हो? भाई हमारे तेरे जैसा आदमी है। मेरा कहने का तात्पर्य है तीसरा बदलाव दे दिया मंदिर के नाम पर, लेकिन वहां की जनता ने तो फैसला दे दिया। अब क्या जवाब है? हमारे पास नहीं है ना। अयोध्या की जनता ने तो जवाब दे दिया। हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी माताएं धार्मिक भावना ज्यादा, ये आंख बीच के धार्मिक के नाम पर वोट दे देती है। और इसलिए हुआ महिलाओं की जनसंख्या के लिहाज से वोट की जो तो हुई है वोटिंग, महिला ज्यादा हुई है। ये सच्चाई है कि धार्मिक भावना में बह गई। लेकिन मैं माताओं से खास तौर से कहता हूं, अयोध्या की जनता ने तो इनको हरा दिया। जहां राम का मंदिर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मंदिर बनाने का खेल खेल रहे हैं, और वहां जो है कांग्रेस को जिता दिया, बीजेपी हरा दी। फैसला है ना, वर्डिक्ट दे दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। 10 साल हमने देख लिए कि वो लोग ज्यादा जानते हैं। तो भैया मेरा तात्पर्य कहने का ये है, बड़े बूढ़े कह रहे एक बार चढ़ा दो, 2 बार चढ़ा दो, फिर बात गलती करोगे तो बहुत पापी है। तो सच्चाई तो ये कि गलत हुआ है। लेकिन मेरिट पर वोट मांगो, इन चीजों का प्रचार करके वोट मांगो, ये कैसे होगा? गुजरात का 10 आदमी को एक्सीडेंट हो जाए ना, उसके लिए मोदी और शाह जी तो कितनी क्या कहना संवेदना है जी, ट्वीटर पर संवेदना जाहिर करते हैं। और किसान आंदोलन में 750 आदमी ने बलिदान दे दिया। उनके ऊपर वो कौन से होते हैं, रॉकेटों से चल रहे, वो भी मारे गए, बलिदान दे दिए, एक दिन भी अफसोस जाहिर नहीं किया। ये सरकारें हैं। किसान मरे 750। तो किसान तो अन्नदाता भी है, किसान रक्षादाता भी है। बॉर्डर पर तो गोली खाता है, खेत में पसीना लहू बहाता है। तो किसान ही तो है जो लड़ रहा है, जो कर रहा है। तो 750 आदमी का बलिदान किसान आंदोलन में हुआ। एक दिन किसी ने अफसोस जाहिर करा तो मुझे दिखा दे, एक दिन नहीं। तो भैया ये क्या लोग हैं, ये तुम देख रहे हो। डेवलपमेंट तुम्हारे सामने है। इन्हें पूछो 10 साल की
मेट्रो किसके हाथ की है भैया? कांग्रेस ने मेट्रो चलाई। मेडिकल कॉलेज दशहरा ग्राउंड में ये कांग्रेस का है। बीके हॉस्पिटल की सारी नई बिल्डिंग कांग्रेस की है। दशहरा ग्राउंड की सारी चार दीवारियां हमारे हाथ की है। आईएमसी हमारे हाथ की है। यूनिवर्सिटियां हमारे हाथ की हैं। हाँ, ये सड़क जो बनी है ना, ये भी हमारे हाथ की है। जो ऊपर एलिवेटेड रोड है, जीटी रोड पर फोड़ो क्यों शुरू हो गए थे भाई? बदरपुर से शुरू कर दिए तो बनाने हैं, इसको ठेके दे दी तो 10 साल निकलते रहे। इनकी क्या उपलब्धि है? एक भी नहीं। इंडस्ट्रियल बेस बना दिया, एजुकेशन हब बढ़ाया, तो ये थोड़े काम है। इन्हें पूछो कोई 10% कोई सड़क बन गई हो तो बस, बाकी कुछ नहीं। स्टेडियम आज खाली पड़ा है। स्टेडियम उनका बढ़ा है 10 साल में, हमारे हाथ का बनाया हुआ आधे पैसे। इसके लिए अभी छोरा वकील कह रहे थे 200 करोड़ की फाइलें ये बनाकर के पास करके पेमेंट भी ले गए, जमीन में काम नहीं। पार्षदों ने शोर मचाया, केस रजिस्टर्ड हो गए, फाइलें सब जड़ा दिया। तो ये है सरकारें फिर किस मुंह से आ रहे हैं? अरे तुमने 2-3 बार एमपी बना दिए, एमएलए बना दिए, फिर वही चेहरा बदल कर वोट पर आते थे। पहली उसको टिकट क्यों नहीं दिया श्रीमती खाजी को कि भैया हारेगी? यही तो है ना। इसका मतलब हार को स्वीकार कर ली ना जब सरकार ने। अगर चेहरा बदल कर कहिए देखो जनता बेवकूफ बना कर देती है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और दे दिया लैटू राम ही बोलना है। क्या कहता आकर के तुम्हारी सेवा करना है, भैया बता रहा है भले आती है तो क्या सेवा करेगा? यहाँ के लीडर नहीं थे, तू वहीं से आया है जहाँ पे तुम्हारा इम्पोर्ट करना था। तो अपने चरित्र को तो देखो यार। 5 तो केस दर्ज है करप्शन के उसके खिलाफ। मुझे तो कुछ टीवी में देखो दिखा रहा था मोबाइल पर, जो कह रहा था कॉर्पोरेशन मेरे हाथ में, हमारे हाथ में, मुट्ठी में, हमारी में। मुट्ठी में तो है ही गाड़ी में, जो भी तो करप्शन करके अब फिर कुछ काम नहीं करता, हम फिर सुन लेते हैं। तो भैया समय आ गया है सही चीज को पहचानने का। एक तरफ तो देखो मेरे जैसा आदमी खड़ा है जिसने जीवन में तपस्या की, जाने जीवन में रिश्वत तो बहुत दूर की दूर है, मेरे भेंट भी नहीं जीवन में साधना को जीवन दिया है। गवर्नमेंट में खिलाइए कॉलोनी मेरे हाथ की पास कराई सकती है। मैं कह रहा हूँ 80% काम मेरे हाथ के पूरे हो गए थे, 20% रह गए होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, वो पड़े हैं रिपेयर है ही ना 10 साल से जो पड़े सारे। फरीदाबाद शहर कचरा शहर बन रहा, सच्ची बात है, कबाड़ सिटी है, नहीं कबाड़ सिटी हो रही। क्या हो रहा है? अब फिर भी वोट मांगने आ जाए तो भाई देख फिर हमारी कमजोरी है, सच्ची बात है। आना ही नहीं चाहिए और उनको कह दे भैया वापिस जाइए, बहुत हो गया तुम्हारा, तब नहीं चलेगा। काठ की हांडी एक बार चलाए तो इनको 2-3 बार चला दूं। ये जली हुई हांडी जब फिर यहाँ ला रहे हो तो भैया पहचानिए अपने दायित्व। एक तरफ विजय प्रताप जैसा आदमी है, वह तुम जान हो, पीछे ही बहुत थोड़ी सी वोट उठा रहा है, जब तो बीजेपी की आम भी और अब तो बीजेपी के विरोधाभासी चल रही है। 55-56 सीटों पर कांग्रेस जीती है पार्लियामेंट में, चारों तरफ एक कांग्रेस आ रही है। हरियाणा तो हम ही शरीफ आदमी है, वहां तो घुसण भी ना दे रहे। दिल्ली तो करे तो सच्ची बात ये है, वहां स्वार्थ को नहीं देखते, वो मुस्लिम पे खड़े। तो भैया समय आ गया, सरकार आपकी आ रही है, और सरकार आपकी आ रही है तो फिर एमएलए भी तुम्हें अपना बनाना चाहिए जो काम करते हैं। कहीं यूं ना सरकार चाह रही है विपक्ष से फिर कहीं वोटर दे दो बेकार कर चले जाए, 10 साल तो रो लिया और कहीं रोड़ा पड़ गया। सारी चीजें हैं आप देखने की। तो विजय प्रताप जैसा एक लायक काबिल व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति। और भी पार्टी के कार्यक्रम तुम्हारे सामने है। और मैं एक घोषणा पत्र की भी बता देता हूँ। हमारा घोषणा पत्र है सरकार बनते ही
300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे, कोई बिल नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी राहत होगी आम जनता के लिए। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, गैस के सिलेंडर 500 से खर्च नहीं होने देंगे। माताओं बहने के लिए 2000 रुपए महीने इनके खाते खुलवाएंगे, खातों में 2000 रुपए महीने। महिला कल्याण उत्थान की योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का हेल्थ कवर देंगे इलाज के लिए। 2 लाख बच्चों के लिए नौकरी निकाल देंगे आते ही, और 6000 बुजुर्गों की पेंशन। कितने बढ़िया खुश हो रहे बाबा बहुत खुश हो रहे तू। तो ये तो मैंने 5-4 चीजों का जिक्र किया है। और फिर कांग्रेस की सरकार तुमने देखी है, यकीन उसका करो जिसका रिकॉर्ड देखा हो। अब इन भले आदमी मैं क्या कहूँ इनके लिए, इनका यकीन करोगे जो फिर से दोबारा के झूठ बोलेंगे, कभी नहीं करते। अजमे अजमाए को अजमाना, बुजुर्ग लोग कहते हैं मूर्खता होती है, अकलमंदी वो फिर पाप हो जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक एक वोट इन घोषणा पत्रों को लागू करने के लिए, बिजली, सीवर, सड़कें, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आप एक एक वोट कांग्रेस के नाम पर विजय प्रताप को, उसके आगे बटन 5वां नंबर का है, आपके निशान के आगे जो बटन दबाकर विजय को विजय बनाएं।